सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ध्वज आर्या हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जयपुर आपको लिए चलते हैं। ध्वज, अभी हमने रेट कट्स जो हुए हैं जीएसटी रिफॉर्म के बाद वो अपने दर्शकों के सामने रखे भी। आजकल दवाओं का बजट भी घर में बहुत बढ़ गया है और इस जीएसटी रिफॉर्म के बाद उसमें भी बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिल रही है, कितना असर पड़ा है उनके दवाई के खर्चे पर? बिल्कुल, देखिए मेडिकल स्टोर पे मैं हूं और सबसे बड़ी बात है कि ये जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो इमरजेंसी की दवाइयां हैं और जीवन रक्षक दवाइयां हैं उन पर पूरी तरीके से जो वैट है वो ख़त्म कर दिया गया। कुछ लोग मेरे साथ में, आप देख सकते हैं मेडिकल स्टोर पे कुछ लोग साथ में। ये जो वैट कम हुआ है इससे कितना फ़ायदा मिलने वाला है सर? आम जनता को, हम जैसे जो भी है यहाँ के जो भी रहने वाले हैं और सभी नागरिक पूरे भारतवर्ष के, सबसे पहले तो हम इनको अपने माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जीएसटी का जो आपने बहुत ही कम किया और आम नागरिकों को बहुत ही लोग खुश नज़र आ रहे हैं। सर आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है बताइए सर। सबसे पहले तो आज शक्ति और भक्ति के पर्व नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जिस तरह का जीएसटी रिफॉर्म हुआ है ये अपने आप में एक बड़ा काम है। आज रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य से संबंधित जो जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब पर टैक्स कम हुआ है। और हम एक मेडिकल शॉप पे अभी मैं सामान लेने आया हूँ जो 35 बहुत अत्यधिक ऐसी दवाइयाँ थी उनके ऊपर 0 टैक्स कर दिया सरकार ने। खाने पीने की चीज़ें हैं उनके ऊपर 5% टैक्स कर दिया। और कई कृषि से संबंधित ट्रैक्टर, टायर और ये सारी चीज़ें थी इनके ऊपर 5% टैक्स कर दिया। मेडिकल पर सबसे ज़्यादा फायदा मिला है और जीवन रक्षक दवाइयाँ से मेरे साथ हैं शॉपकीपर। सर आपका क्या कहना है, इससे कितना फ़ायदा मिलेगा और कितना जो है लोगों को जेब का भार है वो कम होगा? देखिए, फ़ायदा तो बहुत मिलने वाला है। गरीब जनता जो 12% टैक्स दे रही थी, किसी चीज़ पे 28% टैक्स दे रही थी, उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और आप ये मानिए कि जो इनकी बहुत ज़्यादा बिल्कुल ध्वज, लोगों की प्रतिक्रियाएं हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं दर्शकों को अलग अलग शहरों से। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे 2 खास मेहमान भी जुड़े, यामिनी अग्रवाल अर्थशास्त्री और सीए जयेंद्र मल्होत्रा हैं। यामिनी जी, सबसे पहले तो यही हम समझना चाहेंगे कि ये जो सरकार का फैसला है ये भारत की अर्थव्यवस्था, सरकार के अपने खजाने पर कैसे प्रभाव डालेगा? और ये जो एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि अगर खपत बढ़ेगी, लोगों की बचत होगी तो वो पैसा और ज़्यादा मार्केट में लाएंगे, चेन जो है डिमांड और सप्लाई के, क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा? कुल मिलाकर बाजार और सरकार के खजाने पर आप इसका प्रभाव कैसे देखती हैं? देखिए, ये एक अच्छा कदम है जिसमें देखा जा रहा है कि रैशनलाइजेशन किया गया है जीएसटी में, जिसमें अब 2 रेट हैं हमारे पास, 5% और 18%। और जिसके तहत जो पहले रेट्स थे उनको रैशनलाइज किया है। कोशिश यही की गई है कि जब रैशनलाइजेशन किया जाए तो ये रेवेन्यू न्यूट्रल रहे। तो जो घटा है या जो बढ़ा है वो रेवेन्यूज़ पे ज़्यादा असर ना करे। पर साथ ही साथ क्योंकि बहुत 375 आइटम्स के ऊपर टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया गया है, उसका सीधा फ़ायदा जो है एक गरीब मिडिल क्लास व्यक्ति को मिलता है, जैसे आपने दिखाया बजट्स के अंदर या उनके एक्सपेंसेस से, जिससे क्योंकि प्राइसेस घटती हैं, कंजम्पशन बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी और चीज़ें बढ़ेंगी। और जो अगर कोई घाटा हो रहा है सरकार को तो वो घाटा नहीं होगा, क्योंकि साथ ही साथ कंजम्पशन की वजह से जो बॉयंसी क्रिएट होगी वो टैक्स रेवेन्यूज़ में कन्वर्ट होगी। और जितना लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उतना ही प्रोत्साहन इंडस्ट्री को या उतना ही प्रोत्साहन जो है किसी भी प्रोड्यूसर को मिलता है और प्रोड्यूस करने का। और साथ ही साथ ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या ओवरऑल जो लोगों की खपत है वो भी बढ़ती है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।